हम लोग पढ़ेंगे ना। इससे पहले क्या पढ़े थे? घन और घुनाव पढ़े थे। इसका फॉर्मूला कैसे बना था सब पढ़ लिए थे। आज पढ़ना हम लोग को बेलन। बेलन दिखता कैसे? इस टाइप से। अगर हम बेलन को देखें, अगर एक पेपर को हम फोल्ड किए हैं, इस ये पेपर क्या है? बेलन है। अगर इसके पीछे और इसके पीछे दोनों साइड में क्या लगा दें? कवर। दोनों बेलन का रूप बन जाएगा ना। यानी कि इस गोलाकार आकृति के बीच दोनों साइड में क्या है? एक वृत्त लगा हुआ है। वृत्त है कि नहीं है? इसे क्या कहेंगे? जैसे ये देख लो, ये डब्बा हम अगर देखते हैं, ये बेलन के आकार का है, पीछे कवर है। अगर ऊपर से अगर हम कोई कवर लगा देते हैं तो ये क्या हो गया और नीचे हो गया। दोनों क्या है? एक वृत्त है, एक इधर एक इधर, दो वृत्त हुआ कि नहीं हुआ? अगर टोटल का क्षेत्रफल निकालें, मतलब इसका हाइट का, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, और वृत्त का एक वृत्त यहाँ एक वृत्त यहाँ, सब का अगर क्षेत्रफल निकाल देंगे क्या निकल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। पहले हम लोग को समझना है कि संपूर्ण से पहले इसका अगर दोनों वृत्त छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर दोनों लगा देते हैं क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसमें क्या जोड़ेंगे? दो गो ढक्कन, एक इधर एक इधर। ये ढक्कन क्या है? वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 बार पाई आर स्क्वायर से क्या करेंगे? जोड़ेंगे इसको। और वृत्त का जो क्षेत्र, वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसको तो याद करना होगा। इसमें क्या जोड़े हैं? दो वृत्त का क्षेत्रफल का। तो जब हम दोनों जोड़े हैं तो क्या बन गया? 2 पाई आर एच और 2 पाई आर। इसको जोड़े तो क्या बन गया? 2 पाई। इस दोनों में से कॉमन आया जो, उसको निकाल लिए बाहर। ये भी फॉर्मूला सही है। यहाँ से अगर यहाँ तक कोई याद करता तो ये भी गलत नहीं है। चाहे तुम इसमें बनाओ या तो इसमें बनाओ, ये कॉमन लेके लिया गया है। बात समझे? ये क्या हो गया? यहाँ पे देखो 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी। इसका मतलब कॉमन निकाल दिया। इसमें बच गया कितना? एच। इसमें बच गया एगो आर, इसीलिए इसको एच और आर को क्या रख दिया? बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर प्लस एच प्लस। और वक्र क्या होता है? इसका मतलब क्या हटा देना है? देखो केवल ये हटा देना है। लेकिन अब हम थोड़ा सा समझते हैं ये लिखे क्यों है। अब अगर इस वृत्त को देखा जाए, इस वृत्त को अगर खोल देते हैं, ऐसी लाइन इसको काटते हैं पहले। अगर हम इसको खोल रहे हैं तो ये दिखता कैसे? अब क्या दिख रहा है? आयत दिख रहा है। अगर इसको हम गोल किए थे, ऐसे गोल था ना, ये गोल था। ये था हाइट, यहाँ से लेके ये हाइट था। अभी वृत्त में क्या है? ये क्या है? हाइट ही है। अगर इसको हम खोल दिए हैं तो दो चीज दिख रहा है। एक ये लंबाई दिख रहा है, और ये लंबाई और चौड़ाई दिख रहा है ना। या वृत्त बोलो या हाइट बोलो, ऊंचाई बोलो, तो हमको ये दिख रहा है क्या? आयत। क्या दिख रहा है? आयत दिख रहा है। यस सर। देखो अब हम एक बार इसमें से आयत का क्षेत्रफल निकाल दें। आयत है ना, आयत दिख रहा है, लंबाई और चौड़ाई। इसीलिए लिखे ये क्या लिखे? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये किसका परिधि बन जाएगा? अगर ये अभी क्या है? आयत है ना, अगर गोल किए क्या बन गया? वृत्त का परिधि। परिधि ने बन गया। वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? 2 पाई आर। अब बात समझो कैसे हो। इसको हम जो लिखे हैं ये वाला एल को, इसको जो जैसे हम गोल किए क्या बन गया? लेकिन ये कि देखो एक साइड में क्या दिख रहा है? पूरा वृत्त। यानी कि इस साइड का जो शेप है उधर से क्या थोड़ा सा चौड़ा है ये, लेकिन ये पूरा गोलाकार आकृति, इसको वृत्त कह सकते हैं ना। शंकु दिखता कैसे है? देखो एक तरह से थोड़ा सा ढलान टाइप का, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको एल से सूचित करते हैं। किससे? यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, बात समझे? देखो ये जो देखो यहाँ जहाँ वृत्त दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया कि नहीं? त्रिज्या हुआ। और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट हो गया। हाइट टोटल काउंट करेंगे ना। अब समझो, हमको एक चीज यहाँ सीखना है कि जो तिर्यक ऊंचाई है ये निकलता कैसे। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर इंटू ये प्लस में एच स्क्वायर। ये होता है तिर्यक ऊंचाई का। ये बहुत जगह काम आएगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई हमको दो लेना है, एक ऊंचाई टोटल वाला और एक, क्योंकि यहाँ तक क्या है? तिर्यक है ना। तिरछा ऊंचाई इसी को क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। देखो
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, ये याद करना होगा। पाई आर, एल क्या है, एल इसका, आर क्या है इसका, त्रिज्या, आर त्रिज्या। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको क्या जोड़ना है, ये केवल वृत्त। बात समझे, वक्र में वृत्त हट जाएगा कि नहीं, बात समझे, मतलब ढक्कन अगर लगा दोगे तो एक अलग से पोर्शन आ गया कि नहीं, और उसमें हमको क्या जोड़ना है, इसमें से पाई आर एल में क्या जोड़ देना है, जल्दी बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर पाई स्क्वायर। अगर कॉमन लेना हो तो पाई आर पाई आर और क्या बच गया, एल प्लस में आर। ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। अब देखो, अब पूछेगा कि ये शंकु जो है ना, शंकु का आयतन बताइए। ये यहाँ पे लिख दिए हैं कि बेलन का जितना आयतन था उस शंकु के आयतन के 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। इसका मतलब बेलन का आयतन अब यहाँ लिखा हुआ है, अभी तुरंत पढ़े हैं, कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, पता है ना। इसका कितना बोला है, 1/3, तो 1/3 लगा दो पहले। बात समझे, यस सर। कौन कौन नहीं समझे, यस सर, वीडियो जैसे समझो, रहने दो। जैसे देखो ये क्या है, एक तरह से ढक्कन ऊपर हटा दिए, क्या है, एक तरह से बेलन है, ढक्कन पेंदी रहेगा नीचे, ऊपर से ढक्कन लगाते हैं। अगर हम इसको भरना चाहते हैं तो हमको जो लीटर देखो ना, शंकु टाइप का होता है वो भरने वाला, यस सर। वो हमको 3 बार डालना होगा इसमें, तब इसका भरेगा। ठीक है, माप समान ऊंचाई का हो, क्षेत्रफल ये क्या करते हो, त्रिज्या समान हो, तो दोनों में अंतर समझ के क्या होता है, हाइट सेम हो, त्रिज्या सेम हो, लेकिन वो क्या है, एक तरह से तिर्यक है, मतलब वो शंकु इस टाइप का ढलान है इसका, और ये क्या पूरा गोल है ना, इसकी परिधि के समान है। तो जब इसमें हम भरना चाहेंगे सेम हाइट का सेम त्रिज्या वाला, हमको कितना बार लेना होगा, 3 बार। इसीलिए क्या लिखें, 1/3 किसका, शंकु के आयतन के 1/3 होता है, किस कौन,